जो सोया हुआ हत्तस्तैक़ज़, यहां तक कि वो जाग जाए। सोए बंदे के ऊपर शरीयत ही नहीं लागू हो रही होती क्योंकि उसके अंदर अकल नहीं होती। तो हम सोए हुए बंदे के ख्वाब को दलील कैसे बनाएं? ये पॉइंट टू बी नोटेड। सोचो, ये बता सोया हुआ है, सो गया, पता नहीं क्या क्या कुछ देख रहा है। तो ये मकसद है जिसको समझ रहे हैं, ख्वाब दलील नहीं होते। और रुयतुस सालिह, जो अल्लाह के रसूल ने जो बुखारी शरीफ में कहा, वो एक इंडिविजुअल का है। उसमें ये नहीं है कोई बंदा उठ के कहे मैंने अल्लाह के रसूल की ज़ियारत कर ली, हैं जी इस तरह थे, और वो मुझे कह रहे थे कि मेरी अगली टिकट भी तू करवाएगा, हैं जी पाकिस्तान में 2 हफ्ते का स्टे मेरा तेरे जिम्मे है, और पैसे तू लगाएगा। मैंने कहा हुजूर पैसे मेरे पास तो कोई नहीं है। कहा कोई बात नहीं, ये औरतें हैं, इन्होंने सोना पहना हुआ है, इनसे सोना उतरवाओ। हैं जी अल्लाह के रसूल ने मुझे ख्वाब में कहा कोई टेंशन नहीं है, मैं बड़ा नाराज हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों से बड़ा नाराज हूँ, इनको कहो जेबें ढीली क्यों नहीं करते, मैं बड़ा नाराज हूँ। वाह भाई वाह, ये चंगी साइंस है। और खुद ख्वाब देखकर जनाब दूसरे मुल्क चले गए, खुद उधर बैठ के जाके ख्वाब देख के। तो बहरहाल मैं नाम नहीं लेता किसी का भी। इस तरह बड़ी टीटो पार्टियां हुई हैं। अब एक नया आ गया मार्केट के अंदर है, वो नमूना, वो आके कहता है जी मुझे अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में आके कहा ये काम ऐसे करना है वैसे करना है। वो हमारे ऊपर शुरू हो गया, भाई ख्वाब तुझे आई है, हमारा कसूर क्या है, तू हम पे सवार हो गया, ख्वाब तेनू आया। भाई जी मुझे जनरल आसिम मुनीर को मैंने ख्वाब में देखा, अल्लाह के रसूल ने कहा इसको ये बता दे जनरल आसिम मुनीर को। वाह भाई वाह, पता नहीं बाथरूम में बैठ के ख्वाब देखता है, किस जगह पे देखता है? तो ना को पता ना को अलना बात, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर ये चीजें होनी होती, वल्लाह काबे के रब की कसम उठाकर कहता हूं, असहाब अपने इख्तलाफात के फैसले अपने ख्वाबों में करवाते रसूल से। असहाब ने तो ये ना किया। जो देखो मेरी बात सुनो, मुझे अपने बाप का, मुझे अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों के ख्वाब आएंगे क्योंकि मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी हुई है, मेरी यादें हैं उनके साथ, मेरे ख्वाब में आते हैं। सहाबा सहाबा जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगियां गुजारी थी, उनकी खातिर जख्म खाए हुए थे, हिजरतें बर्दाश्त की थी, माल लुटाए हुए थे, बच्चों को जो है ना वो यतीम कर। यार मेरी बात सुनो, उन सहाबा कराम को तो इस तरह ख्वाब नहीं आता था हर दूसरे दिन कि मुझे अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में आकर कहा ये करो। उनको तो मैंने इसी तरह जिंदगी गुजारते देखा है कि अपनी मर्जी से आप मामलात करो, अपने फैसले करो, रैशनली सोसाइटी को लेके चलो। उसमें तो नहीं किसी ने कहा मुझे ख्वाब आ गया तो ऐसे कर दिया तो वैसे कर दिया। ये सब अगर किसी को आया भी है, मैं आपको बताऊं, अगर किसी हम ये इनकार याद रखें, हाँ मैं ये पॉइंट ऐड कर दूं, ये इनकार नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ख्वाब में आकर ज़ियारत नहीं करवा सकते, इसका इनकार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो मुहिब्बीन, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हो सकता है उनको ज़ियारत करवाते हो, मगर उसका ताल्लुक हमारी अमली जिंदगी के साथ ये नहीं है कि कोई बंदा आके हमें धौंस दिखाना शुरू कर दे, ये मैंने जी अल्लाह के रसूल को इतनी बार ख्वाब में देखा है, लिहाजा बस जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ये क्या टीटो पार्टी है? इस तरह तो हर पैरा गहरा नथु खैरा उठ के इस्लाम के नाम पर अपनी दुकान बेचना शुरू कर देगा। झूठे का क्या है? इसीलिए इसीलिए हदीस मौजूद है सही तौर पर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की लानत हो ऐसे शख्स पर जो झूठे ख्वाब सुनाए, झूठे ख्वाब बनाए। लानत झूठे ख्वाबों, क्यों? क्योंकि लोगों को धोखा दिया जाता है इससे। जी मैं एक बात और पूछना चाहता था जी। मैं इंडिया से ही हूँ, यूपी से, तो उर्दू पढ़ने नहीं आती, बहुत कम आती है। और अरबिक पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ थोड़ा जितना आता है मुझसे। और बाकी कोई हिंदी में या हिंदी में कोई मतलब हदीसों की ट्रांसलेट मौजूद है जो आलिमों ने लिखी हो, उसे आलिमों ने लिखी हो, है कुछ ऐसा? यार कमाल है, मैं यूपी में होके हिंदी सीख गया हूँ, आप यूपी में होके उर्दू नहीं सीख सकते? कमाल हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, हिंदी ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से, और रोमन पढ़ लेते हैं आप? जी रोमन पढ़ लेते हैं? जैसे ये लिखा रोमन, हुआ है, ये अस्सलाम, ये क्या लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम। ये पढ़ लेता हूँ हाँ। हाँ तो रोमन पढ़ लें, रोमन के अंदर इस्लाम 360 के ऊपर ट्रांसलेशन मौजूद है, पढ़ लें। अच्छा अच्छा। हिंदी में भी मिल हाँ, जाएगी आई गेस, मुझे कंफर्म नहीं है, चेक करना पड़ेगा, हो सकता है मिल जाए। शादाब ठीक भाई हो से गया, पूछेंगे, वो बता देंगे, वो इधर ही। हाँ उनसे पूछ लें, शादाब भाई से पूछ लें, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज, शादाब भाई, यानी जो लोग उस तरह रिसर्च करते हैं उनसे पूछें, हम ज्यादा बेहतर बता देंगे। ठीक है मेरा भाई? अरे मैं बहुत परेशान रहता, मैंने 2-3 साल गोश्त खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल ऐसा बंद, मैं एकदम दुबला हो गया था, बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल सही हूँ।
अल्लाह का शुक्र है। गुड गुड गुड। नहीं नहीं, गोश्त खाएं यार, दबा के खाएं, मैं कोई अब तो मैं टेंशन नहीं दबा ना। के खा रहा हूँ, सेहत बहुत अच्छी हो रही है अब गोश्त खाने से। हम्म। हर जगह से वेज आपकी सेहत ठीक बिरयानी। हो जाएगी। गोश्त, गोश्त कभी इनकी बातों में नहीं आना। ये कहते हैं ये खुद भी नल्ले हैं, हमें भी नल्ला करना चाहिए। ना 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 ना, कम तियां थे, गेर छटा लगा के रखे, खाना दबा के। अल्लाह ने किस लिए अरे बनाया? मुझे बोल। अच्छा, इन उल्लू के पट्टों को, इन उल्लू के पट्टों को पूछो, हाँ जी, हो हिंसा नहीं अहिंसा परमो धर्मा, ये बोलते हैं, इनका मंत्र हाँ है, हाँ हाँ। बार बार गाते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही असल में धर्म है। अच्छा, तो ये शेर को किसने हिंसा सिखाई? हम्म। सांप को किसने सिखाई? ये कुत्ते को किसने सिखाई? ये बिल्ली को किसने सिखाई? भाई अगर ये परमो धर्मा था तो पूरे संसार में यही धर्म नजर आना चाहिए था ना। शेर तो जाता है, हिरनी को चीर फाड़ देता है, उसके बच्चों को खा जाता है उसके सामने। हमने चील को देखा है, वो फाख्ता को उड़ा के साइड पे फेंकती है, उसके बच्चों को निकल लेती है। अभी मैं उस दिन पहले वो वीडियो देख रहा था, एक ग्रिजली बेयर था, हाँ जी, काले कलर का भी, और वो बड़ा ब्राउन, वो एक रिवर के साथ से गुजरा है, उसने जो सालमन फिश थी वो फीमेल को उठा के से जिंदा को चीर दिया, उसने उसके अंडे पी गया। बियर जो है, जिंदा फिश को उसने ऐसे काटा है, फवारियां फूटी हैं, और वो अंडे पी गया उसके प्रोटीन लेने के लिए, फीमेल के। इकोसिस्टम है, ड्रामेबाजी। अच्छा, बाकी तो ये कहते ये जानवर, ये कहते हाँ, जानवर को मत खाओ, लेकिन जब मुझे पता चला ना जो पानी होता है उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कीड़े जानवर होते हैं यार, उनको तो ये तो वो तो ये भी खा रहे हैं, तो ये जानवरों को तो ये भी मार रहे हैं फिर। यार ये कहते हैं गाँव को ना मारो, हाँ। आपको जानकर हैरानगी होगी, मैं एक जगह पढ़ रहा था, गालिबन मनुस्मृति है, वहां पे लिखा हुआ है कि जिसने पिछले जन्म के अंदर ब्राह्मण की हत्या की होती है वो गाय बनता है, बैल। जिसने पिछले जन्म में ब्राह्मण की हत्या की होती है उसको अगले जन्म के अंदर बैल बनाया जाता है। अब ये गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, यानी दूसरे लफ्जों में ब्राह्मण के हत्यारे की रक्षा कर रहे हैं। इनका दिमाग काम करता है। इनका पता धर्म है। कहता है कि इस जन्म में जो गाय है, बैल है, वो पिछले जन्म में ब्राह्मण के हत्यारे हैं, ये उनकी रक्षा कर रहे हैं। हम्म। अच्छा। चलो भाई, ठीक है, अली भाई बहुत शुक्रिया। ठीक। ठीक है, हाँ सलाम भाई, वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जनाब 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 किधर गए हैं? नोवन भाई, आपसे पहले बात हुई हुई है, आपको नहीं मैं ले रहा। और मुझे जो लोग नजर आ रहे हैं यार, एडम भाई आप अपना वो कर लो बंद, कैमरा, आपको लेने लगा हूँ। एडम, हाँ कैमरा बंद कर लो मेरा भाई। जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। ये मत सोचिएगा कि मैं कुतिया हूँ किसी की, नाम बस एडम है। आदम बोलिए आप, ओ नहीं यार, यशु नहीं की कुतिया मत समझिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं सर, सब एडम को मैं दे रहे हैं, हमें रिवर्ट क्या? हूँ। जी जी जी, जी, मैं अच्छा रिवर्ट हूँ। माशाल्लाह। यस, हम्म। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इस्लाम धर्म पे ही मैं पैदा हुआ था, लेकिन मैं पूरी तरीके से ये मानने लगा था कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह नहीं होते हैं, और जैसे जैसे एथियस्ट की फिलोसफीज होती वो सब मानने लगा था। पर अल्लाह ताला ने अब फजल किया और मैं अब मुसलमान हूँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ, जुनून से मैं कहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं इसके लिए बहुत प्राउड हूँ। और मैं अभी, आप जानवरों की जबरदस्त बात कर रहे जबरदस्त। थे। जी सर, जानवरों की बात कर रहे थे सर। जानवरों की मैं ये बस थोड़ा-सा एक टिप्पणी बोलना चाहूँगा कि जानवरों के ऊपर तो ये बहुत इंसानियत दिखाते हैं, और इंसानों के ऊपर इंसानियत दिखाने में इनकी, आप समझ लीजिए क्या हो रही है। मतलब गाज़ा पट्टी में हम्म। इतने सारे इंसान मर रहे हैं, वहाँ पे इनकी इंसानियत नहीं जाग रही है। और ये साले जानवरों के लिए बहुत इंसानी, जानवरों को मारते हो, बेचारे जानवर बिलखते हैं, तड़पते हैं। इनकी ये गाज़ा के बच्चों की जो चीख निकल रही है, 2000 से भी ज़्यादा ये इज़राइल ने मार दिया है, बच्चों को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। इन लोग की तब इनकी वो इंसानियत नहीं जाग रही सर। नहीं, वो आपको बड़ी इंसान अफ़सोस के समझते साथ नहीं है कहना ना। पड़ता है। वो वो बिल्कुल सही इंसान नहीं सर, समझते बिल्कुल ना सही। भाई आपको, वो इंसान नहीं समझते। ये क्लिप सुन लें, यस सर, ठीक है, मैं आपको सुना देता हूँ, आप क्लिप यस सुन सर। लें। ये श्योर सर, मुसलमानों को श्योर। इंसान नहीं समझते, बल्कि ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को, बल्कि ना ज्यूज को ना क्रिश्चियन को। ये कहते हैं हम वेद के अनुसार, सनातन धर्म जी के सर। अनुसार ये हमें मनुष्य नहीं मानते, जानवर मानते हैं। ये सुन लें। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं ना जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं,
बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। यस सर, ये मैं सुन चुका हूँ सर। यस सर, ये सुन चुका हूँ। आपकी स्ट्रीम काफी देख रहा हूँ और आपसे और मुफ्ती साहब से बहुत नॉलेज ले रहा हूँ सर, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की स्ट्रीम देख रहा हूँ। लेकिन सर, आप एक क्वेश्चन तो था, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने अभी एक सहाबा का जिक्र किया था। आप बता रहे थे कि बाथरूम किए थे मस्जिद के अंदर, राइट? तो मैं वहां पे थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे नॉलेज है। नहीं जी, तो नॉलेज है नहीं तो थे, जी, वो सहाबी नहीं थे। वो भाई ने मुझे नीचे क्लियर कर दिया था, मुझे भी कंफ्यूजन थी, फिर मैंने वहीं क्लियर किया था। मैंने कहा सहाबी नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम था कोई। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूंगा, मैं मतलब पब्लिक के लिए, और तो क्योंकि इस बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो एक सहाबा जिनके बारे में शराब के बारे में बात कर रहे थे कि शराब बहुत पीते थे, और उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनको पीटा भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो उन सहाबी का नाम नुईमान रजी अल्लाह ताला अन्हु था, और ये बहुत बड़े सहाबी थे, छोटे सहाबी नहीं थे, ये बड़े सहाबी थे। और ये अब्दुल रहमान बिन औफ उनकी बहन से निकाह में थे। तो ये बहुत बड़े सहाबी थे। और जी, और ये क्या कहते हैं, ये इनको ना उस समय का समझ लीजिए प्रैंकस्टर समझ लीजिए, बहुत प्रैंक्स करते थे। और मैं, अगर आप चाहे तो मैं कुछ प्रैंक्स जितनी नॉलेज है उससे मैं पुटअप कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल आपको वो तो नहीं दे पाऊंगा कि कहाँ लिखा बुखारी में, लेकिन मैं थोड़ा सा जी, मैं बहुत नहीं, अगर लिखा नहीं है, सॉरी, अगर लिखा नहीं है तो फिर रहने दें। नहीं सर, ये मतलब मैं मौलाना से सुना हूँ, और उससे थोड़ी बहुत मैंने सर्च की है, उसी से मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, और ये जो अच्छा ये क्या कहते हैं, जी, नहीं मैंने बोला नहीं सर, लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। अच्छा, मेरी सुन लें, आपकी आवाज डिले हो रही है, 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा ठहर जाए, रिलैक्स हो जाए, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब सुने, ये है जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं भी इसको चेक करूंगा। बाकी जो वाकयात हैं, अगर वो ऑथेंटिक हैं तो उसका मुझे रेफरेंस वगैरह जरूर दीजिएगा, वरना ये है कि हर सुनी सुनाई बात को हम आगे नहीं कर सकते। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है वो गलत हो या ठीक हो, इसकी गारंटी आप नहीं लेते, फिर आप बयान करना चाहते हैं तो आप कर दें, यानी आप अपनी तरफ से ये कह दें कि मुझे इसका रेफरेंस नहीं पता, मैंने सुना है, हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो। हाँ, इस तरह सुना दें। ठीक है। मैंने कुछ 4 वाक्य सुने थे। पहले मैं एक फल वाला वाक्य रखना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा काफिला नहीं था, एक छोटा सा काफिला तो मदीना के तरफ से जा रहा था। तो नुईमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस काफिले को देखा और उस काफिले के पास गए। वो लोग फल फ्रूट और बड़े ताजा फल लेके चल रहे थे। अब नुईमान रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े देख के बड़े जिज्ञासु और बहुत ही ज्यादा सोचे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैं तोहफे में दूंगा। तो उन काफिले वालों से कहे कि ये मुझे दे दीजिए और इसकी पैसे की अदायगी मैं बाद में कर दूंगा। तो फिर इसके बाद वो लेके चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बड़ी मजे से, बड़े चाव से खाया। और फिर आप निकल गए उनके घर से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से। और फिर काफिले वाले वापस मदीना में आए, और मदीने में आके जब उनसे दोबारा मिले नुईमान थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो रसूलुल्लाह ने खाया है, आप उनसे पैसे की अदायगी कीजिए। फिर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये काफिले वाले गए और बोले पैसे की अदायगी के लिए पूछे। फिर यहाँ पे बोले रसूलुल्लाह ने बोले कि नुईमान को बुलाओ, और उन्होंने तो मुझे तोहफे में दिया था। तो नुईमान आए और नुईमान क्या कहते हैं, कहे रसूलुल्लाह मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे की अदायगी कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए उन काफिले वालों को, खूब हंसे। और ये सहाबी ऐसे थे कि सहाबा वेट करते थे कि इनका कि कोई प्रैंक करे, क्योंकि आजकल के मुसलमान का बस यही सोचना हो गया कि हमारा दीन बहुत ही कट्टरवादी है और बहुत ही कोई इसमें हंसी मजाक नहीं है, मतलब बहुत सख्त के दीन है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक एग्जाम्पल थे कि हमारा दीन ऐसे बिल्कुल कट्टरवादी या बिल्कुल सख्त नहीं है, बल्कि ऐसे एग्जाम्पल से हमें पता भी चलता है। जैसे दूसरा एक ऊंट वाला था, इसमें क्या हुआ था कि मुझे ये नहीं मालूम सहाबी थे या फिर एक राहगीर थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में आए, मतलब घर पे, और उन्होंने वहीं पे ऊंट बांध दिया। और फिर इसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें हो रही थी। सहाबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास से गुजरे तो उन्होंने उनका ऊंट देखा,
साहबा बोले कि वो नुमान आ रहे हैं, तो उनको चलो बताते हैं। तो उन्होंने बोला, देखो देखो नुमान, वहां पे एक ऊंट बंधा है। नुमान ऊंट को देख के उसकी ऊंट की लगाम खोली और ले चले कसाई की तरफ। मतलब कुछ नहीं पूछता नहीं, लेके चले कसाई की तरफ। फिर इसके बाद जब वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे से निकला, तो वो चिल्लाने लगा, वाना कता, मेरा ऊंट कहाँ गया, मेरा ऊंट कहाँ गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और सहाबा से पूछे, इसका ऊंट कहाँ गया। तो सहाबा ने बोला, वो तो नुएमान ले गए हैं। और फिर इसके बाद सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो व्यक्ति वहां पे नुएमान के पास बाजार में गया, जहाँ पे वो ले गए थे। लेकिन पता चला नुएमान ने तो ऊंट को ज़िबह कर दिया। और फिर इसके बाद जब नुएमान को पता चला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए, तो उन्होंने एक कीचड़ में या फिर मतलब वहां पे रेत में अपने आप को ढक लिया कि कोई पहचान ना पाए और मैं छुप जाऊं, वरना बड़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी मेरी, बड़ी डांट पड़ेगी। तो फिर इसके बाद फिर इसके बाद जब सहाबा ने नुएमान को पकड़ लिया, तो फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए नुएमान के पास और क्या कहते हैं, उनके चेहरे से धूल उठाई और धूल हटाते हटाते खूब हंस रहे थे। इसके बाद रसूलुल्लाह ने ऊंट की डबल अदायगी की उस व्यक्ति को, और साथ ही साथ उस ऊंट की दावत भी की, और वो सब सहाबा ने खाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़े मेरे हाँ, जबरदस्त। मेरे ख्याल से इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास 3 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है। जी, एक सवाल मैं पूछ लूं क्या? एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। इसके सवाल के 2 पहलू हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि सिंपल वर्ड्स में फर्ज और सुन्नत में डिफरेंस क्या है सर? यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जी, जो सुन्नत वर्ड है ये आम वर्ड है, फर्ज खास वर्ड है, ठीक है? यानी हर फर्ज जो है वो आपको सुन्नत मिलती है, मगर हर सुन्नत फर्ज नहीं है, आसान लफ्जों में, ठीक है? सो इसको मंतकी जुबान में क्या कहना चाहिए, अमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है दोनों में। यानी हर फर्ज जो है वो सुन्नत है, मगर हर सुन्नत जो है वो फर्ज नहीं है। इसको इस तरह समझ सकते हैं। एक तो ये टेक्निक है इसकी। दूसरी तरतीब जो है वो फिक़ह के अंदर जो लगाई गई है, उसूल फिक़ह की किताबों में आपको मिल जाएगी, वो ये है कि फर्ज के लिए अमर का सीगा होता है, सुन्नत के लिए तरगीब का, ठीक है? यानी फर्ज वो चीज है जिसके लिए ऐसा सीगा बोला जाए जो अमर का सीगा हो, ठीक है? अकीमुस सलात, ठीक है? अकीमुस सलात अमर का सीगा, नमाज कायम करो। मगर जो सुन्नत होती है उसके लिए ये सुन्नत रसूल, यानी इस वक्त सुन्नत रसूलुल्लाह का तरीका नहीं बल्कि हुक्म का स्टेटस हो गया, ठीक है? यानी सुन्नत एक तरह तो अल्लाह के रसूल का तरीका माना जाता है आम लफ्जों में, ठीक है? तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? और एक माना जाता है कि उसको हुक्म का, यानी किसी अमल का हुक्म, उसका स्टेटस क्या है। तो जो तरगीबी चीजें हैं, यानी जिसके करने में अजर है, ना करें तो माना जाता है कि सुस्ती है, काहिली है। आसान लफ्जों में जैसे समझ लें कि नमाज के फराइज हैं, ये देसी जुबान में बता रहा हूँ, नमाज के फर्ज हैं और ये सुन्नतें हैं। अब वहां ये माना जाता है कि जो फराइज हैं उनको तर्क नहीं किया जाता, वो करना ही करना है। सुन्नतें हैं, जितनी सुन्नतें अदा करनी है कर लो। और फिर वहां पर उलमा ने तकसीम कर दी सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा। मगर आपको हकीकत बताऊं, अमाल के मामले के अंदर सुन्नत वर्ड, यानी इबादत के मामले में सुन्नत वर्ड कभी यूज नहीं किया गया एज पर माई नॉलेज। वहां यूज किया गया है नफल, नवाफिल। नमाज की बात कर रहे हैं आप? नमाज की बात कर रहा हूं। तो नमाज में या फराइज हैं या नवाफिल हैं। तो चाहे आप फजर की 2 जिसको सुन्नतें बोल रहे होते हैं, वो बेसिकली 2 नफल होते हैं, क्योंकि मुहद्दिसीन के यहाँ सुन्नत टर्म नमाज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है, ठीक है? नासरुद्दीन अलबानी साहब ने भी एक किताब लिखी है सलातुन नबी, उसमें उन्होंने एक बाब बांधा सिफत सलातुन नबी, यानी मुहद्दिसीन, यानी इमाम बुखारी ने भी सिफत सलातुन नबी। वहां पर जब वो आते हैं नवाफिल में, तो या वो नवाफिल लिखते हैं या एक दूसरी टर्म है जिसको बोलते हैं अततव्वु, ततव्वु, ता तोए वाओ आइन, तौअन से। तौअन का मतलब होता है अपनी खुशी से, वॉलंटियरली। तो ततव्वु का मतलब हुआ ऐसी नमाज जो आप अपनी खुशी से पढ़ लो, सलात ततव्वु।
तो सलातुल वाजिब और है, और सलात ततव्वो या सलात नवाफिल और है, जिसको सुन्नत भी कह लेते हैं। ये मोटी सी चीज है, इसमें आपको कोई चीज हुई तो जरूर आप पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर, ये इस चीज का दूसरा पहलू का क्वेश्चन ये है कि मैं ये मान के चलूं कि, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सुन्नत अगर मैं अभी नमाज को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, मैं नमाज सुन्नतों में नमाज की बात नहीं कर रहा, जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया मुझे। तो ये सुन्नत जो और तरीके हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अगर इनको फॉलो नहीं किया जाए तो हमारी पकड़ होगी यार ये या फिकी अल्लाह सवाल है। ताला? ये देखो, जहां तक उसूल की बात थी तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है जनरल अच्छा नॉलेज के अच्छा, तौर पर। अब ये जो है ठीक ना, है नहीं अदा करेंगे पकड़ होगी, कि सुनते कितनी है, फराइज कितने, ये फिकी सवाल है, ये उनको पूछने दें, ओके वो जो उलामा है वो उनको ओके बताएंगे। सर। मैं प्रॉपर को मैंने आलिम ये दीन तो नहीं सवाल हूं ना। मैं ये सवाल उलमा से किया था, मेरे हम्म, जिस ना मस्जिद में जाता हूँ, उन्होंने बोला कि जिनकी हदीस में दी बस गई है जो कि बोला पकड़ ना, एक होगी। मिनट जरा मेरी बात सुने, हाँ जी, जी आदम जी। आदम भाई, सॉरी जो सर, बोला ना सॉरी बस सर। उसको आप तहकीक करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया ओके मेरा सर। भाई, ओके, थैंक यू। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। एडम भाई हमारे साथ थे जी, बड़ी मजे की बातें इन्होंने हमें बताई, इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, बहुत बहुत जजाकल्ला। फिकी सवालात जो हैं ऑब्वियसली वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यार ये नोवन भाई कह रहे हैं मैं नहीं आया हुआ, मगर मुझे लगता है कि ये आए हुए हैं। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई, आपसे मुझे लगता है बात हुई है पहले भाई। नहीं भाई। पता नहीं भाई, फिर मैं क्या करूं, आप लोग ठीक है कर लें बात, बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, वेलकम मेरा भाई, अगर नहीं हुई चलिए, तो वेलकम मेरा भाई। शुक्रिया आपका। हम्म, भाई, मैं ये कहना चाहता था, पहले आप ये थोड़ा सा कह दीजिए, ये वाला डायलॉग बोल दीजिए, बहुत दिन हो गया कि हमने नहीं सुना जी, क्या कहिएगा। इससे शुरू करते हैं पहले। आपने बोल दिया ना क्या कहिएगा, तो बस शुरू करें, अब नहीं नहीं सवाल नहीं, रख ले मेरा भाई। आपके मुंह से सुनने से बहुत अच्छा लगता है सबको। लो शाही यार, आपने बोल दिया भाई, तो बस ठीक है आगे नहीं, बढ़े। पहले आप सवाल बोल दीजिए। जी, क्या कहिएगा, जी जनाब, बोले। आप कमेंट में देखिए, सब लोग खुश हो गए। ठीक है भाई, मेरा एक सवाल है। हेलो। जी जी भाई, भाई रख लें जी भाई। हिंदू हिंदू कहते हैं कि गौ माता में देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। तो मेरा ये सवाल है, जब संडा औजार लेके चढ़ता है तो पहले कौन हैंडल करता है? संडा जब क्या करता है? औजार लेके चढ़ जाता है गौ पर, हम्म, तब कौन पहले हैंडल करता है? 33 करोड़ देवी देवताओं में से पहले कौन हैंडल करता है इसको? इसको विष्णु जी। विष्णु जी। हम्म, ठीक है भाई, मोहिनी वही बहुत बने थे ना, उनकी प्रैक्टिस हाँ, अच्छी है। बस यही जानना था। और एक बात भाई। क्योंकि देखे ना उसमें श्रीमद् भागवतम में, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये कोई ब्लास्फेमी नहीं, हकीकत है। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जब मोहिनी के रूप में थे विष्णु जी, तो शिव जी संडे की तरह ही चढ़े थे, एलिफेंट की तरह, ये लंबी सूंड, ठीक है ना, हाँ एलिफेंट की जैसे सूंड लंबी होती है ना, ऐसे शिव जी अपना विष्णु जी के पीछे शिव जी ये लंबी सूंड लेके सीधी करके पीछे चढ़ गए। अब उसके बहुत बाद पहले उई माँ विष्णु जी ने किया, उसके बाद आई अप्पा हुआ, ठीक है जी। नॉलेज में इजाफा हो गया भाई। भाई, और जी एक भाई, और बात, वो जो बस बताया ठीक है ना ना जी, आपने इतना लर्नर सख्त भाई, उठते ही सख्त सवाल पूछ लिया है, लर्नर तो भाई जो आगे थे, बढ़ते हैं। हैं, लर्नर भाई जो थे, उनको फारिग करवाएं, ठीक है, हाँ, थोड़ी आगे देर बढ़ते हैं पहले मेरा भाई। वो पहले वाली वीडियो में आया था, वो बोलने वाला था, आपने उसे निकाल दिया। वो बोलने वाला था, आपको कुछ करने वाला था, हैक करने वाला था, वो फिर कुछ करने वाला था, लिंक भेजा था, वो भी अजीब टाइप का लिंक था। हाँ, आज भी उसने अजीब टाइप का लिंक भेजा है, तो मैंने उसको लिंक पकड़ा के उसको वापस भेज दिया है, ठीक है ना जी। हाँ, तो मैं नोबन आपको भाई दोबारा बहुत ना धन्यवाद करना। जी, ठीक है, ठीक है, अपना बहुत ख्याल अच्छा रखें। लगा आपसे पहली बार बात थैंक करके। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़े क्रिएटिव सवाल हैं जी हमारे दोस्तों के। उनको चिंता ये है कि गौ माता पर जब संडा अब्बू चढ़ते होंगे तो पहले किस देवी देवता की उई माँ निकलती होगी। हम्म, ये वो जानना चाह रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग जनाब, वेरी क्रिएटिव। बड़ी दिक्कत है हमारे दोस्तों को कि क्या मामला बनता होगा। मैं देख रहा हूं हमारे साथ एक भाई हैं, ये पहले नहीं आए हुए। PLR जनाब, कैसे हैं?
बिल्कुल बढ़िया जी। हाँ, आप तो हमारे वही हीलर भाई, कैसे हैं? हाँ, आपसे मेरी एक बार मुलाकात, मैं सोच रहा था कि शायद उनसे जो अभी इसी इसमें नहीं आए हैं उनको बात नहीं करनी है, मैंने कहा चलिए आपसे एक डिस्कशन कर लेते हैं, गुफ्तगू। नहीं, सनातनी हमारे जो दोस्त हैं उनको एक्सेप्शन है ना। ये क्या डीपी, अच्छा, आप आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता, पहले आपकी डीपी थी एनक के साथ, बड़े आप हैंडसम और बड़ी ग्रेसफुल लुकिंग थी, उसमें नाम फिर एक हीलर हुआ, फिर डीपी चेंज, PLR, अब ये क्या, ये कौन है, ये किसकी डीपी है? ये डीपी एक फोटो की है, एक एक पेंटिंग देखी थी बहुत खूबसूरत, काफी महंगी थी, खरीद नहीं पाए लेकिन इसलिए, लेकिन अच्छी लगी थी उसकी। ये एक कौन है ये आर्टिस्ट पेंटिंग है में? यूएस का, ये एक यूएस का आर्टिस्ट है, वो विजुअलाइजर है, और वो विजुअलाइज करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड्स। तो अच्छा, उसकी एक ठीक। पेंटिंग थी, तो वो देखी थी, तो उसकी फोटो खींची थी, तो वो लगाई। तो ये उन्होंने किन को विजुलाइज किया है, कौन से गॉड ये हैं ये? उन्होंने शिवा का मैनिफेस्टेशन है उनका ये, कि ओहो। आप ओ हाँ, देखोगे इसके अंदर लॉर्ड शिवा है, और उसने बड़े डिफरेंट ढंग से किया है, इसमें से नाग निकल रहे हैं शिव से, उसके अंदर से गणेशा निकल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओ। फॉर्म्स उसकी। ये महाशिव की हम्म। कल्पना थी उसकी, महाशिव के नाम से उसकी फोटो थी। ये तो खोपड़ियां शोपड़ियां भी हैं, ये तो मुझे बंदों की खोपड़ियां लग रही हाँ, हैं। ये नरकंकाल है, नरकंकाल अच्छा की माला पहनते हैं उसे। अच्छा अच्छा, तो ये खोपड़ियां मतलब बंदों को मारा था उनकी खोपड़ियां हैं? ये अघोरी पंथ जो है, ये खोपड़ियों के अंदर कई तांत्रिक सिद्धियां करते हैं, कई नहीं नहीं योग नहीं, वाले मैंने जो सिंपल, अघोरी तांत्रिक मैंने होते हैं। आप जो है वो शुद्ध हिंदी बोल दी आपने, मेरे ऊपर से गुजर गई है। मैंने तो सिंपल पूछा था कि ये आदमियों की खोपड़ियां हैं, बंदों की हैं? हाँ, जो इंसान मर जाते हैं और उनका सिर नहीं फोड़ा जाता है, ये वो हम्म। खोपड़ियां हैं। अदरवाइज हिंदू के अंदर जो भी आदमी मरता है, जलाने के बाद उसकी खोपड़ी फोड़ दी जाती है, किंतु अच्छा। कुछ, हाँ, ये एक रिवाज है हमारे यहाँ, कपाल क्रिया कहते हैं, कि अगर ये हम्म। नहीं फोड़ेंगे तो वो इसी उसमें चक्कर में फंसा रहेगा, मतलब उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी अच्छा। सोल निकलती नहीं। हाँ, ये एक जहाँ पे क्रियाक्रम होता है, संस्कार होते हैं, देह संस्कार नहीं होता नहीं, है, एक उसमें एक एक लास्ट की क्रिया होती है। नहीं, एक मिनट, सोल उस स्वयं उस शरीर से नहीं निकलती जिसकी मृत्यु हुई है, या इस काल से नहीं निकलती है, जीवन मृत्यु देखिए, के? जो एक मृत्यु होती है, उसके बाद कुछ टाइम तक सोल यहीं पे विचरण करती है, ऐसा मानना है। हम्म। और ये कई हम्म। सारी, जैसे PLR हम करते हैं, उसमें भी रहता है, तो आप उससे संपर्क कर सकते हो 13 दिन तक। किंतु अगर आपने उसकी खोपड़ी फोड़ दी है, तो वो उसके बाद उसके लिए आगे रास्ते खुल जाते हैं और वो दूसरे जोन में चला जाता है। बट अगर खोपड़ी ये नहीं है, इसका मतलब वो अभी भी यहीं विद्यमान है, तो ये वो यानी खोपड़ियों का 13 दिन रिप्रेजेंटेशन तक, है। 13 दिन तक आत्मा जो होती है उसके साथ संपर्क किया जा सकता है? हाँ, 4 दिन होते हैं ज्यादातर नॉर्मल आत्माओं के, बट कुछ 13 तक भी रुकती हैं, बट 13 के बाद नहीं रुक पाती। अगर वो रुक अच्छा, जाती 13 हैं के तो बाद। फिर वो आगे नहीं जा पाती, इसी जोन में रह जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो उनसे हम लोग यानी, संपर्क करते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई सनातनी, वैसे तो मैं चाहता हूँ वो पूरी पूर्ण आयु वाले हों, जो भी हों, सेहतमंद हों, श्रेष्ठ रहें, मगर किसी सनातनी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा निकलकर 13 दिन तक मैक्सिमम मैक्सिमम अवेलेबल रहती है, कि उस उपलब्ध रहती है, कि उससे संपर्क किया जा सकता है। बिल्कुल। ये वेद में लिखा हुआ है या किस जगह पे लिखा है? ये एक्चुअली क्या है, एक तंत्र विद्या होती है हमारे यहाँ, तंत्र शास्त्र होता है, उसके अंदर की ये विधियाएं होती हैं कि उनसे कैसे संपर्क किया जाता है। तो तांत्रिक वगैरह इन लोगों को साध के रखते हैं, उनकी कई सिद्धियां होती हैं जिनसे वो इनको बांध के रखते हैं, और हम्म। उसकी एक अपनी पूरी लाइन है, पूरा एक अपना एक दर्शन है उसका एक अलग। ठीक है। अभी मैंने वो पिछले दिनों न्यूज सुनी थी, एक तांत्रिक थे, उन्होंने फेविकॉल ग्लू लगा के, कपल था नंगा, उनको खंजरों से मार दिया। वो मैंने वीडियो भी डाली थी। हाँ, वो सही बात है, वो तांत्रिक था। ऐसे नहीं, ये बहुत से ठीक है। तांत्रिक क्लेम करते हैं। मैं आपसे वाकई, मैं आई एम रियली सीरियस, मैं ऑनेस्टली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि तांत्रिक जो होते हैं ये हिंसा को क्यों उपयोग उसका करते हैं, मतलब बलि, नहीं, खून काटो, ये खोपड़ी? नहीं, ये बहुत मिसनॉमर है कि वो हिंसा को करते हैं। वो क्या होता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो देवी के उपासक होते हैं, जनरली शक्ति की पुजारी होते हैं। जैसे बाकी नॉर्मल देवी जो होते हैं अपने यहाँ, वो तो अपन ईश्वर को पूजते हैं, परमात्मा को। ये शक्ति के उपासक होते हैं जो सारे तांत्रिक होते हैं। तो ये जब हम्म। शक्ति के रास्ते पे निकलते हैं, तो जो इनिशियल लेवल पे होते हैं वो शक्तियों से काफी बिगड़ भी जाते हैं। शक्ति आने से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है काफी इनिशियल ओ। स्टेजेस पे, तो जो हैंडल नहीं कर पाते वो ये सब ऊंची हरकतें करते हैं।
अच्छा, ये और जो लीगल है इंडिया के अंदर तांत्रिक होना, यानी लाइसेंस्ड होते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं बिगड़ भी जाते हैं, तो इसका मतलब है ये तो काम खराब हो सकता है। नहीं, ऐसे इनको तो देखिए